हो जाऊं। और गुरुजी वहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपके देवी देवताओं को सभी को आप छोड़ दो। कौन बोलता है? ये चर्च में जो पास्टर लोग होते हैं, चर्च वाले बोलते हैं कि देवी हाँ। देवताओं को छोड़ दो। किसको हाँ। पकड़ लें? वो लोग चर्च में आओ और परमेश्वर यीशु का नाम लो। हाँ। और जितनी घर में पहले हमारे आए थे वो, हाँ। तो उन्होंने जो हमारी सब जो घर के अंदर तो उनसे मूर्तियां थी, पूछना कि ये यीशु कौन है आपके, पूछना उनसे वो क्या बोलते हैं, कौन है यीशु? यीशु परमात्मा है, एक ही है, उनको ही कहते थे। अच्छा। तो वो जो जितनी भी सारी घर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां थी वो सारी पानी के अंदर डलवा दी। अच्छा, और आपने डाल दी? डालनी पड़ी, मजबूरी थी, क्या करें जी। अरे भाई, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। उनसे पूछना कि आपके यहाँ बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है पृथ्वी गोल है। हमारे धर्म ग्रंथ इतने वैज्ञानिक हैं कि लाख साल पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी गोल है। हाँ जी। है ना? हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे यहाँ जितनी सत्यता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं। हाँ जी। जीव मात्र पर दया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बेटा, आपने नाम सुना होगा शिवाजी के बेटे, शिवाजी का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ जी। शिवाजी के बेटे का नाम जानते हैं क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। संभाजी को मुगलों ने पकड़ लिया। हाँ जी। और पकड़ करके उनके नाखून उखाड़ दिए और उनकी आंखों में गरम गरम लोहे की सरिया डाल दी। कहा कि तुम धर्म छोड़ दो अपना सनातन, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उनकी उंगलियों को काट दिया, हाँ जी। उनके पांव काट दिए और उनके नाखून निकालते ना, हाँ और जी। फिर गरम गरम पानी डाल देते, उनके घाव करते, यहाँ पे गरम सरिया डालते शरीर में, और फिर उसमें नमक का लेप करते, नमक डालते। हाँ जी। इतना अत्याचार उन्होंने 39 दिन तक किया, लेकिन वो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन हरे कृष्णा जप रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि भगवद गीता में सनातन में दम ना होती तो सारी दुनिया भारत की ओर क्यों बढ़ती, क्यों सनातन की ओर बढ़ती? अब तुम सनातन होके, सनातनी होके धर्म परिवर्तन करो तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं नहीं गुरुजी, हमने सनातन धर्म परिवर्तन करा नहीं। हम गए जरूर थे, उन्होंने बोला था, फिर हम, मेरे परिवार में कुछ कोई नहीं गया था, सिर्फ ये अकेली जाती आपके थी। आसपास भी कोई जाए तो उनको समझाओ। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। आज कितने क्रिश्चियन आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी, हम अपने बड़ों को उनके नाम से तो नहीं बुलाते, दादी दादा बोलकर बुलाते हैं, पर भगवान जी तो हमसे बहुत बड़े हैं, हम उनको उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? आपके भाई हैं? नहीं। बहन हैं? हाँ। बहन को क्या बुलाती हो आप, किस नाम से? राध्या। आराध्या नाम लेती हो? क्या हाँ। नाम? छोटी बहन है कि बड़ी है? छोटी। तो आप अपनी बहन को, अच्छा आपकी वो छोटी बहन आपको क्या बुलाती है, किस नाम से? दीदी। दीदी बुलाती है ना? अब वो क्या दीदी जी कहती है, दीदी जी जरा यहाँ आओ, ऐसा तो नहीं कहती ना, सिंपल दीदी कहती है? हाँ। बेटा, जैसे भाई बहन ना एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना? आप लगा के बात नहीं करते। जैसे आपकी माँ आपको कहेगी, ये थोड़ी कहेगी बेटा आप यहाँ आओ, ऐसा नहीं, बेटा तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ थी? जहाँ अपनापन होता है ना बेटा, वहाँ तू तड़ाक से भी बात होती है, और वहाँ आप लगाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान हमसे अलग नहीं है, भगवान हमारे अपने हैं।
जैसे आप बोलती हो ये हाथ, ये मेरा क्या है? हाथ। हाथ। ये मेरी आँख, ये मेरा हृदय, ये मेरा पेट, ये मेरा पाँव, ऐसे ही बोलते ना? हाँ। उसी तरह जैसे शरीर के अंग अपने हैं, ऐसे भगवान अपने हैं, तो अपने का नाम लिया जाता है। भगवान और आप दो नहीं है, जबकि माँ, आप और आपकी माँ अलग है, आप और आपकी दादी अलग है। दादी बड़ी है तो आप संबोधन करते हैं, दादी आपसे अलग है, माँ आपसे अलग है, हाँ या ना? हाँ। माँ और आप दो हो गए ना? हाँ। हाँ या ना? हाँ। लेकिन भगवान और हम दो नहीं हैं, हम और भगवान एक ही हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है, तो जब हमारी आत्मा ही भगवान है तो हम अपनी आत्मा का तो नाम ले सकते हैं, इसलिए भगवान का नाम लिया जाता है। ठीक है? ठीक है। ठीक है, वो भैया को दे देना, वो गीता लिए खड़े हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे। महाराज जी, आपकी कथा से हम लगभग 4 साल पहले जुड़े थे और हमारी छोटी बहन को बहुत शौक़ है ये गीता वगैरह पढ़ने का और भागवत सुनने का, भजन सुनने का। तो उसी ने चलाई थी उस दिन आपकी भागवत। अचानक मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने सुना आपका बहुत एक अच्छा प्रसंग चल रहा था। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं आपकी कथा डेली सुनता हूँ। कौन सा प्रसंग था? अब कोई महिला के ऊपर था, मतलब जैसे आप बताते ना, जैसे शूद्र पशु वाला, शायद वही था। तो उसको सुनने के बाद से और आज तक ऐसा लगता है कि आपके जिब्या से जो भी बात सुनते हैं वो वाकई में सत्य होती है, कोई भी बनी बनाई बात नहीं होती। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारा पूरा परिवार आपकी कथा डेली सुनता है। तो मेरा ये था कि जैसे कि आपने अभी शनिवार को गीता का पहली बार बताया था, तो उस दिन ही मैंने सोच लिया था कि उसको गिफ्ट करूँगा, कि उसने आपकी कथा मुझे एक तरीके से गिफ्ट में दी, तो मैं उसको भागवत गीता गिफ्ट करूँगा। वो मेरे से बोल रही थी कि भैया तू जाए तो तू मत लेकर आइयो, मैं खुद जाके महाराज जी से लेकर आऊँगी। तो मैंने बोला था कि ठीक है। अब लेकिन वो तो नहीं आ पाई, आप बस इतना कर दीजिए, ये गीता के लिए आप बोल दीजिए कि ये आपकी तरफ से। क्या नाम है? भावना नाम है। भावना बहन, ये भगवत गीता आप ग्रहण कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी, और रश्मि रथी का अगर आप 5 मिनट का वक्त दें तो रश्मि रथी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। जब कृष्ण जी, एक सेकंड पकड़ लीजिए, जब कृष्ण जी शांति दूत बन के जाते हैं कौरवों के पास पांडव की ओर से, तो जब वो कहते हैं वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वाह। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर भोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। कुछ 4-5 लाइन और महाराज जी। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दृग हूँ तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, यह देख शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर्व सर्व सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, और मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है।
यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं दुर्योधन अब रण होगा, जीवन जय या के मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वर्ग ही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायसगार सुख लूटेंगे। और अंतिम पंक्ति आऊंगी महाराज जी। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई तू होगा। थी सभा सन सब लोग डरे, चुप थे आधे बेहोश पड़े। केवल 2 नर आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। वाह, राधे राधे। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। हम्म। गुरुजी बहुत दिन तक टीवी पर देखा थे, बहुत मन था आपसे मिलने का, लेकिन गौरी गोपाल न बुला लिया हम आपके दर्शन करने के लिए। नमस्कार। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। हम्म। मैं आपकी हमेशा कथा भी सुनती हूँ, आपकी रील्स भी देखती हूँ, पर मैंने रील्स में बहुत सारी लेडीज़ों को जो कुछ रील्स बनाती हैं वो आपको एडिट करके कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसी अश्लील भाषाएं वो करती हैं, मेरा मन बहुत दुखी होता है। और मुझे लगता है एक सनातन धर्म की महिला होके एक सनातन धर्म के गुरु को मतलब इतना गंदा वो पेश करती हैं, मुझे बहुत मन दुखी होता है कि क्या करना चाहिए। मैंने 2-3 बार फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे उनको मतलब लिख के भी दिया कि आप जो कर रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही हैं। हम हमारे सनातन धर्म के होके हम अपने सनातन धर्म के गुरु का मजाक ना बनाएं। मुझे बहुत ये चीज़ फील होती है और मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उन लोगों को मैसेज किया है, पर उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ। और हमेशा मैं मतलब आपको सुनती हूँ, आज आपको मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, आपको सुन के और अच्छा लगा, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा करता है तो मेरा मन दुखी होता है। जी, कुछ लोग करते हैं, उनसे उनको यूट्यूब पे व्यू चाहिए होते हैं और पैसे कमाने होते हैं। हाँ, मैंने ये उनको लिख के दिया कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए आप लोग किस हद तक गिर जाते हैं। मेरे नाम से सोशल मीडिया में 40,000 चैनल हैं। 40,000 मतलब आप ये समझिए कि 40,000 लोगों का चूल्हा जल रहा है केवल नाम से। तो वो बना रहे हैं, उल्टे सीधे भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ बुरा भी कर रहे हैं। हाँ, नहीं देखिए, हंसी मजाक तक थोड़ा समझ में आता है कि चलिए ठीक है, आपका माध्यम बना के सबको हंसा रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसे मतलब अश्लील सा बनाती ना, तो मेरा मन वो देख के अच्छा नहीं लगता है मुझे। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के हम होके और हम उन्हीं का ही मजाक बनाएं। बिल्कुल ऐसा करते हैं कुछ लोग, ठीक कह रहे हैं आप, सही है। ठीक है, राधे खुश राधे। रहिए आप, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। गुरुजी, मुझे आपसे बात करनी था क्योंकि मेरा एक बेटा है, उनका नाम आपके गुरुकुल में लिखवाना चाहती थी, एडमिशन करवाना चाहती थी। आप बोले थे हमको बहुत दिन से, ठीक, बात कर लेना कार्यालय में चल के। और किसका सवाल है? ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। ठीक, बोलिए।